छोटी बहू बड़ी बहू में इतना भेदभाव क्यों? आखिर क्यों? क्या छोटा बेटा कहीं उठा के लाया गया? बड़ा बेटा में इतना दर्द हुआ, छोटा बेटा ऐसे हुआ? नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं लगभग 1 वीक बाद फिर एक्टिव हुई हूँ। आज ही के दिन मेरा पोस्ट आया था, उसके बाद से मैं वीडियो नहीं डाली हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी। इसके वजह से बिजी क्या, मैं घूमने गई थी तो इसके वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो दोस्तों आते हैं मेन मुद्दे पे। दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ, मैं बात करती हूँ रंजना और प्रिंस के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, बहू गई थी घर से, यानी रंजना गई अपने मायके आराम करने के लिए कि मैं आराम से रहूंगी 1 मंथ के लिए। रंजना जाती है 1 मंथ के लिए, फिर ऐसा क्या कारण होता कि रंजना को आना ही पड़ता है? रंजना 15 दिन भी रहना रंजना को मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्या काम रहता रंजना को जो वापस आना पड़ता है? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, रंजना गई थी अपने मायके क्योंकि भाई उसका मिस कैरेज करवाया गया। उसके बाद उसको मायके जाना था कि रंजना वहाँ मायके जाएगी, वहाँ आराम से रहेगी। मगर इनके यहाँ किसी की डेथ हो जाती है। तो क्या रंजना डेथ की वजह से आई? बल्कि डेथ तो बहुत पहले हुई थी, यानी कि कम से कम 8 से 10-15 दिन हो गए डेथ हुए। रंजना किस कारण से आई? और जिसकी डेथ हुई वो यहाँ नहीं रहते, इनके पैतृक गांव में रहते हैं। तो रंजना को क्यों आना पड़ा? भाई रंजना इस वजह से आई, हो सकता है कि प्रिंस घर पे अकेला हो तो रंजना को आना पड़ा। इसकी वजह से भाई प्रिंस अकेले है तो इनको आना पड़ेगा। क्या हर समय हर जगह पे छोटा बेटा ही मार खाएगा? बड़े बेटे का कोई फर्ज नहीं, बड़े बेटे बड़े बहू का कोई फर्ज नहीं, कुछ भी नहीं बड़े बेटे का। सब कुछ छोटे बेटे को ही करना है, छोटे बेटे को ही देखना है, छोटे बेटों को ही सब कुछ करना है। दोस्तों आज मैंने रंजना की आंखों में वो देखा, एक दर्द देखा। रंजना ने जिस तरह से अपना दर्द बयां किया कि मैं अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटती हूँ, तो ये बात सच है। रंजना अपनी फर्ज से कभी भी पीछे नहीं हटती है और रंजना 4 कदम आगे ही रहती है। रंजना अपने फर्ज को अच्छे से समझती है और अच्छे से करती भी है। मगर क्या यहाँ पे जो है हमारे सचिन और हमारी मनीषा को नहीं समझना चाहिए? मनीषा का फर्ज नहीं होता? वो तो आए दिन कहीं यहाँ घूम रही, कहीं वहाँ घूम रही, कहीं वहाँ घूम रही। उनको भी, वो भी तो एक बहू है, मगर नहीं, उनको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ छोटे बहू और छोटे लड़के को ही सब कुछ देखना है। दोस्तों रंजना और प्रिंस को कुछ भी नहीं, कुछ भी करे, कुछ भी वो करे, सब कुछ ला के छोटे बहू पे और बेटे पे ही वो कर देता। भाई इतना उतार चढ़ाव क्यों? तो पैसे की वजह से ना। भाई बड़े बेटे के पास पैसा है। बड़े बेटे को जब अप्सरा मॉम हमेशा कहा करती, मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है जब वो कहती मेरा घर मैंने बनाया, ठीक है, आप भी तो आई हो अपने ससुराल से यहाँ आके, तभी तो आप कुछ कर पाई हो। तो जब आपका बेटा और छोटा बेटा भी जा रहा है कि चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, पटना में रहूँगा, वहाँ कुछ करूँगा, तो आपको बुरा क्यों लग रहा? क्यों लग रहा बुरा? नहीं लगना चाहिए भाई, उसका भी तो भविष्य है, वो भी तो कुछ करना चाह रहा। और दोस्तों यहाँ पे जो भाई इनकी बहू रानी है, बड़ी वाली बहू रानी, तो आज मैच देखने जा रही, कल कहाँ जा रही, कल कहाँ जा रही। बड़ी वाली बहू रानी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं भी आए कहीं भी जाए, कैसे भी रहे। ये हाल है दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइए जरा। रंजना ने जिस तरह से कहा कि मैं हमेशा अपने फर्ज से, तो क्या हमेशा रंजना को? मनीषा तो वैसे भी कुछ नहीं करती। मनीषा को पता नहीं इस बात का घमंड है कि भाई मैं बड़ी बहू हूँ और मेरे वजह से सब लोग जानते हैं, पूरी फैमिली को। इस वजह से मनीषा को घमंड, इसीलिए मनीषा किसी काम में आगे आती ही नहीं। और अगर ये घर टूट रहा तो सिर्फ और सिर्फ मनीषा की वजह से। अगर मनीषा और सचिन ये घर छोड़ के ना जाते तो शायद जो आज इतना कुछ इनके यहाँ हो रहा वो ना होता।
दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या सचिन को एक बार नहीं सोचना चाहिए कि मेरी माँ परेशान तो मैं जाऊँ अपने माँ के पास रहने के लिए? क्या सचिन को नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपनी माँ के पास जाऊँ? और फिर सचिन को छोड़ो तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इतना ज़्यादा गिर गई है ना, सिर्फ एक ही बेटे के लिए और एक ही बहू के लिए इनके लिए शासन है, बाकी ना दूसरा बेटा इनको दिख रहा ना कुछ। इन्हीं की वजह से, अगर आज इन्हीं की देन है जो आज मनीषा और सचिन घर छोड़ के गए थे। मनीषा और सचिन घर छोड़ के गए, आज कुछ किए, अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ पाए। क्योंकि भाई ये हमेशा कहती मेरा घर मेरा घर मेरा घर, सिर्फ अपना घर कि मैंने बनाया। भाई सबको कुछ दर्द होता कि जब मैं इस घर में रह रहा हूँ, मैं हूँ, ठीक है आप माँ हो, मगर मेरा घर हर समय अपना जताती रहती, सिर्फ मेरा ही है। जब तुम ऐसा करोगी तो वैसा पाओगी। बहुएं ही हर एक जगह नहीं खराब होती, सास भी खराब होती हैं। केवल नाम दिया जाता बहुओं का कि बहू ने ऐसा किया, बहू ने वैसा। अरे बहू ने कैसा किया? सास भी तो वैसा की, सास नहीं की है। सास एक को उतार एक को चढ़ाओ, एक बहू को अपने सिर पे बैठाई, दूसरे बहू को सिर से उतारती हैं। हाँ? मनीषा आती कभी भी इतना काम नहीं करती जितना रंजना करती। मनीषा केवल मटक मटक के वीडियो बनाती, वो भी कुछ ढंग से वीडियो नहीं बनाती है मनीषा। हाँ ये है कि मनीषा फेमस हुई, मनीषा की वजह से पूरी फैमिली फेमस हुई। भाई आज पूरी फैमिली कमा रही। मानते हैं मनीषा और सचिन जो है महीने का लाखों कमाते हैं, 25-30 लाख कमाते हैं हर मंथ। तो उनकी माता जी भी किसी से कम नहीं, सासू माँ, वो भी कम से कम अपना खर्चा निकालती 25-30 हज़ार रुपये, वो भी हर मंथ कमाती हैं। अब प्रिंस रंजना अगर आगे बढ़ रहे हैं, चलो ठीक है, सचिन और मनीषा को देख के ही प्रिंस रंजना आगे बढ़े, तो वो चीज़ इनको हजम नहीं हो रही। और मनीषा जो है रंजना से जलती है, बल्कि जितना मनीषा पहनती ओढ़ती है उतना रंजना नहीं पहनती। रंजना एकदम सीधी और सादी और सिंपल तरीके से रहती है, ये बात सभी लोग जानते हैं और ये बात किसी से छिपी भी नहीं। मगर तब भी दोस्तों इनके पेट में गुड़गुड़ी रहती है और ये इनको हजम नहीं होता कि मनीषा जो है सचिन को कहीं भी आए कहीं भी जाए, मनीषा जाती है 2 दिन रुकती, बाकी ये यूट्यूब के यहाँ घूमती, ये यूट्यूबर के यहाँ घूमते, बस घूम घूम के इनको पैसे कमाने, ना तो किसी चीज़ में नहीं। रंजना की अभी 1.5 साल पहले शादी हुई, नई खुशखबरी आने वाली थी कि रंजना माँ बनने वाली। इत्तेफाक से अब उसका भाई, उस बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उस बच्चे का मिसकैरेज कराया गया। मगर मनीषा ने तो आज तक ये भी खुशखबरी नहीं दी। ऊपर से मनीषा के आगे पीछे कितना मानते, उन्हीं की वजह से सब कुछ, मगर कितना सारे लोग उन्हीं के आगे पीछे घूमोगे। भाई दोनों बहुएं हैं, 2 बहू हैं आपकी, एक बहू नहीं है, तो दोनों को एक ही हिसाब से तौलो। अगर किसी के साथ उतार चढ़ाव होगी तो दिक्कत तो होगी भाई, वो तो जैसा करोगी वैसा पाओगी। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आई होप आप लोग भी मेरी बातों से सहमत हो। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मस्त है, स्वस्थ है। और दोस्तों हाँ, जाते जाते एक बात और बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे जो मनीषा है, क्या मनीषा को नहीं जाना चाहिए? मनीषा को जाना चाहिए। इस समय मनीषा के चाचा ससुर जो हैं, चचिया ससुर बोलते हैं, वो एक्सपायर हुए। मनीषा को भी जाना चाहिए था। जिस तरह से रंजना अपने मायके में आराम नहीं कर पाई, रंजना सोची प्रिंस या अकेले हो या उनकी सासू माँ चली हो, जिनकी वजह से रंजना को आना पड़ा। क्या यहाँ पे मनीषा और सचिन को नहीं आना चाहिए? सिर्फ मनीषा और सचिन ही ऐसे हैं, क्या उनको जाना नहीं चाहिए? उनकी भी मान लो, उनकी तो चलो फैमिली थी, तो मगर उनके भी तो कोई कुछ था कि उनका कोई कुछ नहीं था। उनका फ़र्ज यही है कि बस जाओ, 2 दिन रहो, मेहमानों की तरह वापस चले आओ, बस यही। क्योंकि घर में कभी भी मनीषा तो कुछ करते हुए दिखी ही नहीं होगी। जब भी दिखी होगी तो रंजना ही किचन में अक्सर खाना बनाते हुए भी रंजना दिखी होगी।
तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग भी मेरी बातों से सहमत हो। लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए और अच्छे इंजॉय करते रहिए, क्योंकि बच्चों की भाई छुट्टी है तो सबका घूमना लगा रहता। जैसे हम लोग अभी 1 वीक के लिए बाहर गए थे, घूम के आए। मैं, मेरी मम्मी, मेरे भतीजे दोनों और मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड, तो हम लोग घूम के